विष्णु, जो दुनिया को चलाए रखते हैं, एक पल के लिए अपने दिल की धड़कन सुनिए। शायद आप उसे महसूस भी नहीं करते, क्योंकि वह कभी रुकती नहीं। जरा सोचिए, अगर वह हर 5 मिनट में आपसे पूछे, आज मेरा मन नहीं है, तो क्या होगा? जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। वह जन्म से लेकर इस पल तक बिना किसी छुट्टी के चल रही है। क्या उसने कभी आपसे पूछा, आज सांस लूं या नहीं? नहीं, क्योंकि प्रकृति मूड से नहीं चलती, वह निरंतरता से चलती है। यही जीवन का पहला रहस्य है। अब आकाश की ओर देखिए। सूरज हर सुबह समय पर उगता है। पृथ्वी अरबों वर्षों से बिना रुके अपने मार्ग पर घूम रही है। आरतियां हर साल लौटती हैं, नदियां बहती रहती हैं, पेड़ हर वसंत फिर से हरे हो जाते हैं। क्या आपने कभी प्रकृति को प्रेरणा खोजते देखा है? क्या कभी सूरज ने कहा, आज मेरा मन नहीं है? क्या कभी नदी ने कहा, मैं थक गई हूं? या क्या कभी धरती ने अपनी परिक्रमा रोक दी? नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम केवल शुरुआत करना नहीं है, उसका नियम है चलते रहना। और यहीं एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना अधिकतर लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। ध्यान से सोचिए, हर नया साल आते ही हम नई डायरी खरीदते हैं, नए लक्ष्य लिखते हैं, सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, रोज व्यायाम करने का वादा करते हैं, नई भाषा सीखने की योजना बनाते हैं, हर दिन पढ़ने का निर्णय लेते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे डायरी अलमारी में चली जाती है, जिम छूट जाता है, किताब मेज पर बंद रह जाती है, और सपना धीरे धीरे एक बहाना बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे पास सपने कम हैं? नहीं। क्या हमारे पास प्रतिभा कम है? शायद नहीं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या शुरुआत में नहीं, समस्या निरंतरता में है। यही कारण है कि दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी। दुनिया उन्हें याद रखती है जो रुकने के 1000 कारण होने के बाद भी चलते रहे। एक किसान अगर बीज बोकर अगले ही दिन खेत छोड़ दे तो क्या फसल उगेगी? एक माँ अगर बच्चे को जन्म देकर उसका पालन छोड़ दे तो क्या वह बड़ा होगा? एक संगीतकार अगर सिर्फ एक दिन अभ्यास करे तो क्या वह उस्ताद बन जाएगा? नहीं, क्योंकि जीवन कभी एक बड़े प्रयास से नहीं बदलता। जीवन बदलता है उन छोटे छोटे प्रयासों से जो हर दिन दोहराए जाते हैं। और यहीं मुझे विष्णु का पहला संकेत दिखाई देता है। शायद विष्णु केवल पालन करने वाले देवता नहीं हैं, शायद वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो हर अच्छी शुरुआत को जीवित रखती है। हर धड़कन में, हर सांस में, हर सूर्योदय में, हर बहती नदी में, और हर उस इंसान में जो हार मानने के बजाय हर दिन बस एक कदम और आगे बढ़ता है। लेकिन अगर निरंतरता इतनी शक्तिशाली है तो फिर हम उसे बनाए क्यों नहीं रख पाते? क्यों कुछ दिनों बाद हमारा उत्साह कम होने लगता है? क्या हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो हर बार हमें रास्ते से भटका देती है? या फिर विष्णु का असली रहस्य अभी हमारी नजर से छिपा हुआ है? अगले भाग में हम जानेंगे क्यों दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हर सुबह हमारे भीतर शुरू होती है, और क्यों विजेता हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होता बल्कि सबसे निरंतर होता है। क्या मोटिवेशन एक भ्रम है? अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? वह जो कभी नहीं हारता, या वह जो हर बार हारकर फिर खड़ा हो जाता है? जरा एक नदी के बारे में सोचिए। क्या उसके रास्ते में पहाड़ नहीं आते? आते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, गहरी खाइयां, रेत, सूखा, सब कुछ आता है। लेकिन क्या नदी हर रुकावट पर अपनी दिशा छोड़ देती है? नहीं। कभी वह चट्टान को काटती है, कभी उसके चारों ओर से रास्ता बना लेती है, कभी धीरे बहती है, कभी प्रचंड वेग से। लेकिन एक काम वह कभी नहीं छोड़ती, बहना। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और शायद यही विष्णु का पहला रहस्य भी। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। आपने भी कभी न कभी कहा होगा, आज मोटिवेशन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, जब मन होगा तब मेहनत करूंगा। लेकिन एक प्रश्न पूछिए, क्या प्रकृति मन के अनुसार चलती है? अगर दिल भी यही सोचने लगे, आज धड़कने का मन नहीं है, तो क्या होगा? अगर सूरज कह दे, आज बादल हैं, मैं नहीं निकलूंगा, या धरती एक दिन अपनी परिक्रमा रोक दे, तो क्या बचेगा? जीवन अराजकता में बदल जाएगा। फिर हम अपने जीवन को अपने मूड के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं? शायद यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा, फिर काम होगा, लेकिन प्रकृति बिल्कुल उल्टा नियम अपनाती है। पहले कर्म होता है, फिर ऊर्जा पैदा होती है। जरा याद कीजिए, कितनी बार आपका मन काम करने का नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने सिर्फ 5 मिनट शुरुआत की, धीरे धीरे मन भी उसी काम में लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊर्जा बैठे रहने से नहीं, चलने से पैदा होती है। यही कारण है कि एक दीपक तब तक प्रकाश देता है जब तक उसमें तेल डाला जाता रहता है। जिस दिन तेल डालना बंद, उसी दिन ज्योति भी बुझने लगती है। सपने भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वे एक दिन की मेहनत से जिंदा नहीं रहते, उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा ईंधन देना पड़ता है, और उस ईंधन का नाम है निरंतर कर्म। शायद यही विष्णु की असली शक्ति है।
वे शोर नहीं करते, चमत्कार नहीं दिखाते, वे बस हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं और सालों बाद दुनिया उसी यात्रा को सफलता कहती है। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा है। अगर निरंतरता इतनी शक्तिशाली है तो फिर कभी कभी उसी निरंतरता को तोड़ना भी क्यों पड़ता है? क्यों कुछ आदतें जिन्हें हम वर्षों तक निभाते हैं, एक दिन छोड़ देना ही सबसे जरूरी निर्णय बन जाता है? क्या हर चीज को बचाए रखना सही है, या कभी बचाने से भी बड़ा काम बदल देना होता है? यहीं एक नई शक्ति धीरे धीरे हमारे सामने आने वाली है। वह शक्ति जिससे हर इंसान कभी ना कभी डरता है, क्योंकि वह छीनती नहीं, रूपांतरित करती है। और शायद इसीलिए उसे शिव कहा गया। अब तक हमने एक बात समझी है, हर महान यात्रा एक विचार से शुरू होती है, फिर उसे जीवित रखने के लिए निरंतरता चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर निरंतरता ही इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इतने लोग बीच रास्ते में हार क्यों मान लेते हैं? क्या उनके सपने छोटे थे? नहीं। क्या वे कमजोर थे? जरूरी नहीं। तो फिर समस्या कहाँ थी? शायद समस्या बाहर कभी थी ही नहीं, वह हमेशा हमारे भीतर थी। क्योंकि हर सुबह हमारे अंदर दो आवाजें जागती हैं। पहली कहती है, आज भी एक कदम और बढ़ाओ। दूसरी फुसफुसाती है, आज रहने दो, कल से करेंगे। पूरी जिंदगी इन्हीं दो आवाजों के बीच लिए गए निर्णयों से बनती है, और धीरे धीरे वही निर्णय हमारा भविष्य बन जाते हैं। एक विशाल वृक्ष को देखिए, वह एक ही दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ। किसी ने उसे रोज बढ़ते हुए महसूस भी नहीं किया, लेकिन वर्षों बाद लोग उसकी छाया में बैठते हैं। यही निरंतरता की शक्ति है। वह शोर नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती, वह बस धीरे धीरे भाग्य लिखती रहती है। याद रखिए, भाग्य एक दिन में नहीं बदलता, भाग्य बदलता है हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से। आज 10 मिनट पढ़ना, आज एक झूठ कम बोलना, आज एक डर का सामना करना, आज एक अच्छा विचार लिख लेना। ये सब बहुत छोटे कदम लगते हैं, लेकिन समय इन्हीं छोटे कदमों को पहाड़ बना देता है। शायद यही कारण है कि विष्णु केवल पालन के देवता नहीं हैं, वे उस शक्ति के प्रतीक हैं जो समय के साथ जीवन को टूटने से बचाए रखती है। लेकिन यहीं एक और गहरा रहस्य छिपा है। कल्पना कीजिए, एक नदी वर्षों से एक ही दिशा में बह रही है। अचानक उसके सामने एक विशाल पर्वत आ जाता है। अब क्या होगा? क्या वह जिद करके उसी चट्टान से टकराती रहेगी? नहीं, वह अपना मार्ग बदल लेगी, क्योंकि उसका लक्ष्य पत्थर से लड़ना नहीं, समुद्र तक पहुंचना है। यही जीवन हमें एक अंतिम शिक्षा देता है। निरंतरता का अर्थ जिद नहीं होता, निरंतरता का अर्थ है लक्ष्य को जीवित रखना, चाहे रास्ता बदलना पड़े। और यहीं विष्णु धीरे धीरे शिव को स्थान देते हैं, क्योंकि जो बदलना नहीं जानता वह बचना भी नहीं जानता। ध्यान से सुनिए, कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी किसी चीज को बचाने में नहीं, उसे सम्मान के साथ विदा करने में होती है। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी पहचान, पुरानी सोच, अगर समय आने पर उन्हें छोड़ा ना जाए तो वही विकास की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। और यहीं से शुरू होती है त्रिदेव की तीसरी शक्ति, जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। लोग कहते हैं शिव विनाश करते हैं, लेकिन क्या सचमुच हर अंत विनाश होता है, या हर अंत एक नए जन्म का द्वार होता है? एक बीज अगर टूटे नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा? सूर्य अगर डूबे नहीं तो नई सुबह कैसे आएगी? अगर न आए तो नई पत्तियां कहां से जन्म लेंगी? शायद इसलिए प्रकृति मृत्यु को अंत नहीं मानती, वह उसे रूपांतरण कहती है। और अगले एपिसोड में हम उसी शक्ति से मिलेंगे जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन जिसके बिना न नया जीवन संभव है, न नई शुरुआत। क्या शिव विनाश के देवता नहीं, परिवर्तन के सबसे बड़े गुरु हैं? या शायद वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत की तैयारी है? यही हमारी अगली यात्रा होगी। आज का चिंतन, आज सोने से पहले अपने आप से केवल 2 प्रश्न पूछिए। क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर हूं या केवल उत्साहित? और क्या ऐसी कोई पुरानी आदत है जिसे मैं अब भी बचाए हुए हूं, जबकि उसे बदल देने का समय आ चुका है? उत्तर किसी और को मत बताइए, उसे पहले अपने भीतर सुनिए, क्योंकि अगले एपिसोड में शिव केवल एक देवता नहीं होंगे, बल्कि परिवर्तन का विज्ञान बनकर सामने आएंगे।